नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट आज के दिन कैसे ट्रेड किया। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी वैसे ही नीचे अगर जो आपका नीचे की तरफ का जो सपोर्ट बन रहा था वो कल का जो सपोर्ट बन रहा था और 11 का जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा था 45,300 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा था। जैसे ही मार्केट नीचे आ गई वैसे ही 45,300 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद में क्या हुआ, हमें एक रैली देखने के लिए मिल गई ऊपर की तरफ। एक बढ़िया रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई और ये जो आपको यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न जो दिख रहे हैं आपको, ये एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें एक अच्छे खासे टारगेट भी देखने के लिए मिल गए थे। वो टारगेट मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे आज के दिन। तो अभी देखते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे मिला था। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो ऊपर की तरफ का जो बी पॉइंट आपका है 45,600 के आसपास, ये जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल गया। सीधा सीधा 46,000 के आसपास आपका टारगेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया। मतलब ये आपका 400 पॉइंट का ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट नीचे अगर अभी क्लोज हुई है, मार्केट 45,900 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। तो आपको अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी वोलाटाइल भी हो सकती है। मैं पहले तो ये एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ से निकाल देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न निकाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी क्लोज हुई है 45,900 के आसपास क्लोज हुई है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 46,000 के आसपास। ये आपका एक राउंड लेवल है और कल के दिन के लिए एक बढ़िया आपका एक रेजिस्टेंस भी है। अगर जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे और नीचे की तरफ आपको जो अभी सपोर्ट जो बन रहा है वो अभी लास्ट स्विंग के हिसाब से अभी सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 45,800 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर, इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने लास्ट ओवर में या फिर सेकंड हाफ में ट्रेड किया है। तो अभी आपको कल के दिन क्या करना है, जैसे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है और अगर 46,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है और 46,000 अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपको एक पुल बैक आने की कोशिश करनी देनी चाहिए। जैसे ही पुल बैक आता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा 46,200 के आसपास। ये आपका 200 पॉइंट का पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल टाइम हाई का आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 46,360 के आसपास। ये आपका ऑल टाइम हाई का ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छी खासी रैली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 45,800 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है और उसके बाद में अगर मार्केट इसके नीचे आती है, मतलब 45,800 के नीचे अगर मार्केट आती है तब भी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। वैसे आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आती है तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा और वो टारगेट आपका 45,600 के आसपास ही। मतलब ये 200 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो 45,500 या फिर 45,400 से लेकर 45,300 ये आपका क्या बनने वाला है, ये फिर से आपका एक सपोर्ट जोन बनने वाला है। तो यही जहां से मार्केट नीचे आती है वहीं से मार्केट क्या हो सकती है, इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। यहाँ पर जो 200 पॉइंट की रेंज जो बनी है इसी रेंज पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे ही ये रेंज ब्रेक होती है वैसे ही आपको ट्रेड करना है। अगर ऊपर की तरफ अगर रेंज ब्रेक होती है तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, नीचे की तरफ अगर रेंज ब्रेक होती है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आ गया ना बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मार्केट को थोड़ा सा इसको वेट करने दीजिए, पहले 15 मिनट या फिर पहले 30 मिनट के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। मार्केट का थोड़ा सा डायरेक्शन देखिए। आज के जैसे जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन देखा था कि मार्केट में कहा जा सकते हो, तो यहाँ से जैसे हमने 45,400 से ट्रेड लिया था और उसके बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अभी देखते हैं आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है तो निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट जो लेवल यहाँ पर बन रहा है वो लेवल है आपका 20,100 के आसपास। ये आपका लेवल बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। जो आपका कल का क्या बन रहा था, ये आपका कल का बन रहा था रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ हो गई सीधा नीचे आपको देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हो गई। जैसे ही फ्लैट ओपन हो गई थोड़ी सी नीचे आ गए, फिर यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा था वहां पर सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर चले गई और अभी मार्केट क्लोज हुई है 20,063 के आसपास। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है और ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 20,100 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 20,040 के आसपास। आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर ये रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है
समझो आपकी यहाँ पर रेंज बनी, ये आपकी 60 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी। अगर इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती, यहाँ पर कहीं पर मार्केट अगर ओपन होती सीधा यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, या फिर थोड़ी सी गैप डाउन गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है मतलब 20,100 ब्रेक करती है, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। जैसे 20,100 ब्रेक किया वैसे ही आपको ऊपर की तरफ ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा, अच्छा खासा ट्रेड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 20,160, उसके बाद में 20,200 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, या फिर 20,250 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि यहाँ पर जो रेंज बनी है, ये जो रेजिस्टेंस बना है 20,100 का, जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए जो आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 20,040 के आसपास का, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 20,040 अगर ब्रेक होता है, वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट पहला बनेगा 20,000 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा, मतलब ये एक राउंड लेवल यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट कौन सा बनेगा, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर बनेगा 19,950 के आसपास, ये आपका फिर से 50 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये दो टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना होगा, या फिर आपको जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए चलना होगा। क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट एक तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है और आपके प्रीमियम डिके हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है मार्केट ऊपर जाकर आपके जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से डिके हो जाएंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या हो सकता है आपके जो प्रीमियम है उसको डिके हो जाएंगे, और आपका जो ओआ है वो भी कम हो जाएगा। तो प्रीमियम डिके होने की वजह से आपको अच्छा खासा लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही मार्केट अगर नीचे आती है 20,040 अगर ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे आती है, तो आपको ये जो दो टारगेट है ये लेने हैं आपको 19,950 के आसपास। ये टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर आपके जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना होगा। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।